किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि ईश्वर आपकी परेशानियों को जानता है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो अपनी परेशानियों को बार बार मत दोहराएं, सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखें, उसके नाम को दोहराएं। वो आपकी परेशानियां अपने आप समाप्त कर देगा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो बताती है कि सच्ची भक्ति, सच्ची प्रार्थना किसे कहते हैं। एक बार की बात है कि संत रामदेव जब भी प्रार्थना करते थे, उनके जो होंठ थे वो कभी हिलते नहीं थे, वो कभी कुछ नहीं मांगते थे। उनके जो शिष्य थे उन्होंने इस बात को महसूस किया और एक दिन उनसे पूछा जिज्ञासावश कि गुरुदेव क्या बात है, आप जब भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर को देखते तो रहते हैं, निहारते तो रहते हैं, लेकिन कभी आपके होंठ नहीं हिलते हैं। इसके पीछे का क्या राज है? आप कुछ मांगते नहीं, आप ईश्वर से कुछ कहते नहीं है, बस अपलक ईश्वर को देखते रहते हैं। आप तो एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग जब भी ईश्वर के सामने आते हैं वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, चाहे वो जोर से ना बोले लेकिन अंदर से वो कुछ न कुछ बोलते हैं और हल्की हल्की सी आवाज उनके होंठों के माध्यम से निकलती रहती है, या जो उनके होंठ हैं वो हिलते रहते हैं। लेकिन मैंने आपके चेहरे को देखा है, आप अपलक ईश्वर की ओर निहारते हैं, लेकिन आपके होंठ आज तक कभी नहीं हिले। इसके पीछे का क्या राज है? रामदास जी ने कहा कि एक बार की बात है कि मैं एक शहर से जा रहा था। वहां का जो राजा था वो अपने महल के दरवाजे पे खड़ा था और उसके सामने भिखारियों का एक लाइन लगी पड़ी थी। जब वो भिखारियों को सामान दे रहा था तो कभी कोई भिखारी कहता कि हे राजा, मुझे ये चीज दे दो, वो चीज दे दो, लेकिन उसके सामने कुछ देर बाद एक ऐसा भिखारी आता है जो सिर्फ खड़ा रहता है। उसके बदन पे सिर्फ चीथड़े थे, उसकी जो शरीर था वो बिल्कुल गल चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया है। उसका जो शरीर था वो सूख रहा था, बिल्कुल कांटों जैसा हो चुका था, लेकिन जो उसकी आंखें थी उसमें एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो आपको अद्भुत लगेगी। राजा ने इससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? राजा की इस पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने फिर पूछा, बता भिखारी, तुझे क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा। राजा फिर थोड़ा सा नाराज हो गया, उसने फिर से पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? तो वो भिखारी बोलता है कि यदि मुझे आपसे कुछ भी चाहिए ना, तो मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि मुझे क्या चाहिए। जब मैं आपके दरवाजे पे आ गया और आपने मुझे देख लिया तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि मुझे आपसे क्या चाहिए। और जो मेरी प्रार्थना है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। संत रामदास जी कहते हैं कि इन शब्दों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्रभु के सामने हमें प्रार्थना करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। उसे अपनी परेशानी की, अपनी चिंता बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सब कुछ खुद पता होता है। और यदि उसे पता नहीं है तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगता हूं, मैं सिर्फ वहां जाता हूं, उसे देखता हूं, अपलक देखता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसको बिना शब्दों के भी मेरी बात सुनाई देती है। वो बिना शब्दों के भी मेरे मन के भीतर के भाव को जानता है। मैं जानता हूं कि उसका क्या स्थान है और उसे शब्दों से बयान करना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं जिंदगी में कभी भी अपने होंठ नहीं खोलता हूं। मेरी भावनाएं, मेरा जो विश्वास है प्रभु के ऊपर, बस वही मेरे लिए काफी है। उसको सब पता है कि उसे मेरे लिए क्या करना है, किस तरह से करना है, और यही प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना होती है।